पहलवान सुशील कुमार की कहानी। सुशील कुमार का तिरंगे से तौलिए तक का सफर, कैसे बदल गया सब कुछ। सागर हत्याकांड में फंसे रेसलर सुशील कुमार का वक्त ऐसे बदला कि उनकी सारी की सारी उपलब्धियां और कामयाबी धरी रह गई। सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी शोहरत का तिलस्म टूट गया। लंबे अरसे की मेहनत से कमाई गई इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। वो सुशील कुमार जो कल तक पूरे देश और दुनिया का हीरो था, देखते ही देखते पुलिस और कानून की नजर में एक मुलजिम बन गया। सुशील कुमार बचपन से ही काफी शर्मीले थे। उनका जन्म हरियाणा के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी ड्राइवर थे। उनकी पढ़ाई लिखाई भी सामान्य रूप से गांव में ही हुई। किशोरावस्था से ही उनका रुझान खेलों में था। फिर उन्हें रेसलिंग भाने लगी। उन्होंने महाबली सतपाल से पहलवानी के गुर सीखने शुरू कर दिए। सुशील रोज सतपाल के घर जाते थे। 2010 नवंबर में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता तो सतपाल ने अपनी बेटी के साथ उनकी सगाई का ऐलान कर दिया। सुशील कुमार शोहरत के आसमान पर एक चमकता सितारा बन चुके थे। दौलत, शोहरत और इज्जत उसके कदमों तले थी। विज्ञापनों से उसकी लाखों की कमाई होती थी और वही उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। जमीन जायदाद के साथ साथ एक बड़ा स्कूल भी उनके पास है। वो एक लौते हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते और वर्ल्ड टाइटल भी। कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशील कुमार ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता। उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें खेल जगत के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उन्हें इनाम के रूप में करोड़ों रुपए मिले। सुशील कुमार ने ढेरों खिताब अपने नाम कर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम कई बार रोशन किया है। पता नहीं कितने नौजवान उनकी तरह पहलवानी करने का ख्वाब देखने लगे हैं। सुशील कुमार की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार की तकदीर ने ऐसी करवट ली कि एकाएक सब कुछ बदल गया। पुलिस की माने तो इस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे। उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बहुत बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। जब सागर और उसके दोस्तों को बताया गया कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उससे मिलने आए हैं, तो सागर उसके साथी खुद चलकर उनसे फौरन उनकी कार के पास मिलने गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील कुमार एक होंडा सिटी कार में अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। यहाँ उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके कुछ साथियों को गाड़ी में बिठा लिया। यानी कल तक जो सुशील कुमार सागर धनखड़ का रोल मॉडल और हीरो हुआ करते थे, अब वही सुशील कुमार उसके और उसके साथियों के किडनैपर बन चुके थे। पुलिस की माने तो सुशील और उसके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहे तो गलत नहीं होगा। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में OSG के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे एक अनहोनी हो गई। सागर की मौत के साथ ही पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में एक हड़कंप मच गया है। इसकी 2 वजहें थी। एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियन होना और दूसरा कत्ल में सुशील कुमार की भूमिका सामने आना। असल में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपयों के लेन देन का एक मामूली विवाद था। कभी सुशील को फैन मानने वाला सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था, यानी सुशील कुमार का ही था। लेकिन सागर ने 2 महीनों का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया था। सूत्रों की माने तो इसके बाद सुशील ने कई बार सागर से अपने बकाया किराए की मांग की, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल करता रहा। फिर इसी के बाद सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो बेहद गलत साबित हुआ यूं कि उस रात सागर और उसके साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाने के बाद सुशील कुमार और उसके लोगों ने सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब सागर के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुशील ने उन्हें बुरी तरह पीटा। हालत ऐसी हुई कि कुछ पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। पुलिस की माने तो यहाँ तक फिर भी सब कुछ ठीक था। हद तो तब हुई जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और बात लगातार बिगड़ती चली गई। किसी तरह इस बवाल से जान छुड़ाकर एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया। आनन फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई। हालांकि कहानी में यहाँ भी ट्विस्ट था। पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी। सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। स्टेडियम के बाहर गाड़ियों की तलाशी लेने के बाद पुलिस को एक लड़का एक कार में छुपा हुआ मिला। पहले तो पुलिस ने इसे मामले का पीड़ित और सागर धनखड़ का साथी समझा,
लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस को तब हैरानी हुई जब पता चला कि वो तो सुशील का साथी था और पुलिस के आने की भनक लगने पर वो पकड़े जाने से बचने के लिए छुप गया था। पुलिस अस्पताल में भर्ती सागर धनखड़ का बयान तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकी। 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। इसी के साथ कुश्ती जगत का एक और उभरता हुआ सितारा चंद रुपयों के मामूली झगड़े में इस दुनिया से दूर चला गया। सागर के बाकी दोस्तों ने पूछताछ में पुलिस को जो कहानी सुनाई उससे पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस की नजरों में मामला मामूली नहीं था, एक ओलंपियन के चैंपियन से कातिल बनने का था, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सागर को अगवा करने से लेकर उसका कत्ल करने तक हर करतूत में सुशील कुमार का हाथ था। इसके बाद एक एक कर इस मामले में कई नए मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन यहाँ तो कुश्ती का चैंपियन फरारी का भी चैंपियन साबित हुआ। पुलिस अब उनके नाम पर गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी थी, उनकी तलाश में लगी थी, लेकिन सुशील लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने उसकी बीवी और दूसरे घर वालों से पूछताछ की, लेकिन सुशील का सुराग नहीं मिला। हार कर पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वो देश से बाहर ना जा सके, और पुलिस ने सुशील कुमार का सुराग देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान कर दिया। यानी अब पुलिस की नजर में ओलंपियन सुशील एक इनामी मुलजिम बन चुके थे। सुशील कुमार की अग्रिम जमानत की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया था। बाद में सुशील कुमार अपनी फरारी में उत्तराखंड पहुंच गए थे। सुशील कुमार की गैंगस्टर से मिली भगत का भी खुलासा हुआ है। बिल्कुल सही कहा गया है, नाम बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उस नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफी होता है। और सुशील कुमार की जिंदगी में छत्रसाल स्टेडियम में बीती 4 मई की रात वही एक लम्हा थी। तो कुछ इस तरह रहा सुशील कुमार का गोल्ड से गन तक का सफर।